हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। इससे पहले मैं आपको डबल सिंपल कैश बुक सिखा चुका हूँ, डबल कॉलम कैश बुक की भी करा चुका हूँ। आज मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक सिखा रहा हूँ विद जीएसटी के साथ डबल कॉलम कैश बुक वाले क्वेश्चन किस टाइप से किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 टीएस ग्रेवाल का। जैसा आप जानते हैं डबल कॉलम कैश बुक, इसमें क्या होता है, इसमें अमाउंट के 2 कॉलम बन जाते हैं, इसलिए इनको डबल कॉलम बोला जाता है। ठीक है, ये इस टाइप से ऊपर लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, क्रेडिट, डेबिट। सिंपल से ध्यान रखना है आपने, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। कैश होगा कैश वाले कॉलम में, चेक होगा बैंक वाले कॉलम में। हम किसी को कैश देंगे कैश वाले कॉलम में, चेक देंगे बैंक वाले कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिया हमारे पास कैश इन हैंड, डेट डालेंगे हम मार्च 1, 2019 टू बैलेंस बीडी। कैश है हमारे पास 15,000 और बैंक है हमारे पास 5,000। इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभी लिखा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उस केस में ये बैलेंस बीडी इस साइड आ जाएगा। जहाँ पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा या लिखा होगा बैंक बैलेंस क्रेडिट, उस केस में ये बैलेंस बीडी यहाँ पे भी आएगा और इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, मार्च 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, देखिए कैसे खरीदा उसने, गुड्स खरीदा उसने 6,720 का, जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग जीएसटी। मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था आपको, इंक्लूडिंग अगर लिखा है तो जीएसटी कैसे अलग करेंगे। हमारे पास जो 6,720 दिया है इसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितना परसेंट जीएसटी है? 6%। एसजीएसटी 6%, एसजीएसटी। तो हम करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो हम करेंगे 100 अपॉन 112, काटा 6,000 आ गया। क्लियर हुआ भाई। देखो 100% अपने आप में होगा, 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी, कितना हो गया 112%। तो 112 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ लिखूँगा कैसे, इसकी मैं आपको जनरेट करके फिर पोस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझो कि हुआ क्या और कैसे हुआ। इसकी जनरेट कर देखो तो ऐसी बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज में आया 6,000, जीएसटी में आया 360, डिस्काउंट में आया 220, यहाँ आ गया 6,500। ठीक है, ये आपका अमाउंट ऐसे आया है। देखिए जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो परचेज में मैं 6,000 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5780 बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। ये ध्यान रखने वाली बात है। और डिस्काउंट की एंट्री कहाँ जाएगी, उसको पता है आपको, जनरल बनाते हैं हम लोग। जनरल में यहाँ लिखेंगे परचेज इनपुट सीजीएसटी, परचेज टू डिस्काउंट, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 220। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। क्योंकि जीएसटी का अमाउंट हम कैश में ले लेंगे, डिस्काउंट हम परचेज के अमाउंट पे दे सकते हैं। जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते कस्टमर को आप, पर जीएसटी का पैसा आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं, या आप जिससे खरीद रहे हो वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, तो क्या वो अपने जीएसटी में डिस्काउंट दे सकता है? हम डिस्काउंट का अमाउंट जीएसटी पे नहीं दे सकते, परचेज में से दे सकते हैं। ठीक है, जीएसटी पूरा लेना होता है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेड इनटू बैंक, हमने पैसे बैंक में जमा किए मार्च 5। कॉन्ट्रा होगी, बताया था मैंने आपको, कॉन्ट्रा दो ही होती हैं,
जब पैसे बैंक में हम जमा करते हैं और जब निकालते हैं। कॉन्ट्रा मतलब दोनों जगह इफेक्ट होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए इसे कॉन्ट्रा बोला जाता है। अब पैसे जमा कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी बाय बैंक टू कैश, टू कैश। डेट क्या है? डेट है आपकी 5 तारीख। कैश लिखेंगे तो बैंक में आएगा और बैंक लिखेंगे तो कैश में आएगा। आगे बढ़िए। कैश सेल 7 तारीख, 2 सेल्स, 2 सेल्स कैश में आएगा 10,000, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। कितना परसेंट है भाई? 6%, तो 6 से 600 रुपये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखो बेटा। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये भी कॉन्ट्रा है। ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं। अब उल्टा हो जाएगा, डेट आएगी इसकी 10 तारीख। बाय कैश टू बैंक, बैंक लिखेंगे तो कैश में आएगा और कैश लिखेंगे तो बैंक में आएगा। ध्यान रखना, कॉन्ट्रा एंट्री से 2 ही होती है, जब पैसे बैंक में हम जमा करते हैं और जब बैंक से पैसे निकालते हैं। जमा करेंगे तो हमारा होगा बैंक टू कैश, और जब पैसा निकालेंगे तो कैश टू बैंक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, रिसीव 3 month डेटेड 20,000 फ्रॉम राज, डिपॉजिट इन द बैंक सेम एंड डिस्काउंट चार्जेस 750। एक पोस्ट डेट चेक था 20,000 का, जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। किससे चेक लिया था हमने? राज से। हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सी डेट है? 15 तारीख। टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, डेट क्या थी? 15 तारीख। चेक इन हैंड हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। 15,000 का था, 20,000 का था, बैंक ने डिस्काउंट काट के हमें 19,250 दे दिए। 750 का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट चार्जेस टू चेक इन हैंड। क्योंकि चेक जब मिला होगा वो पोस्ट डेट चेक था, यानी एडवांस चेक था। एडवांस चेक मिला और चेक को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव ए चेक फ्रॉम दीपक नॉट बैंक्ड, मतलब दीपक से चेक मिला, चेक को हमने जमा नहीं किया। किस दिन मिला है? 18 तारीख को। हम लिखेंगे चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू दीपक। कितने का था? चेक दिया भाई ने 5,000 का, 5,000 का चेक, 200 का डिस्काउंट, 5200। और ये चेक हमने 18 के बाद अब 20 को जमा किया, तो 20 तारीख में एंट्री होगी यहाँ पर टू चेक इन हैंड के नाम से। तो कोई भी ऐसा चेक बेटा जो बाद में जमा होता है तो उसकी एंट्री चेक इन हैंड के नाम से होती है। ठीक है। और जब जमा होगा तो बैंक में एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पेड चंद्रा बाय चेक, बाय चंद्रा। चंद्रा को हमने चेक दिया, कितने का? 2,500 का। नेक्स्ट, डिस्काउंट भी है साथ में। चंद्रा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, चंद्रा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये। डेट आएगी आपकी 22 तारीख। नेक्स्ट, इसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, हमने बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए। अब तो कॉन्ट्रा नहीं होगी, कॉन्ट्रा बेटा सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए होती है। पर्सनल यूज़ के लिखा जाएगा बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। कितने का? 1,000 रुपये, नहीं 1,000 रुपये बैंक से। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक, नहीं आएगा, उधार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आते। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, ये भी नहीं आएगा। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा, टू अशोक मित्रा, डेट है 31, टू अशोक मित्रा, अशोक मित्रा।
कितने का चेक है? 5,000। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड टू अशोक मित्रा, कितने का? 200 रुपये। तो देखा आपने जीएसटी कैसे यूज़ होगा बेटा, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे जीएसटी का वही है। डिस्काउंट का ध्यान रखना है और डिस्काउंट की जो भी एंट्रीज होंगी सब जनरल में आएंगे। और कोई भी ऐसा चेक जो बाद में जमा हो रहा है उस चेक को हम नोट में लिखेंगे चेक इन हैंड के नाम से, फिर जब जमा होगा तो चेक इन हैंड के नाम से जमा करेंगे। और अगर जीएसटी इंक्लूड होगा इस तरह से सॉल्व करना है आपने। जैसे यहाँ पर 6% जीएसटी इंक्लूड था, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो हम क्या किया हमने 6,720 इंटू 100/112। 112 कैसे आया? 100% प्लस दोनों जीएसटी, सॉल्व किया 6,000 आ गया। 6,000 परचेज में आएगा, जीएसटी इधर आएगा और कैश और डिस्काउंट। पोस्टिंग कैसे होगी? परचेज में जब लिखेंगे तो डिस्काउंट काट के लिखेंगे और जीएसटी पूरा आ जाएगा और डिस्काउंट की एंट्री इधर आ जाएगी। ठीक है बेटा, उसको क्लोज कैसे करना है? टोटल करेंगे, टोटल करो बेटा। 15,000, 10, 25,000, 25,000, 25, 26,200, 26, 28,200, 28,200, 28,200, 28,200 माइनस 5,780, 360, 360, 21,700, 21,700। बाय बैलेंस सीडी, $16,700, 16,700। ऐसे बैंक का निकालो बेटा, बैंक का जोड़ो। 10, 29,250 प्लस 10, 39,250, 39,250 माइनस 5500, 33,750। यहाँ पर डेट आएगी बेटा उस महीने की लास्ट डेट और यहाँ पर आएगी अगले महीने की पहली तारीख, 1 अप्रैल। टू बैलेंस बीडी, कैश में आएगा 16,700, बैंक में आएगा 33,750। ठीक है, ये थी आपकी डबल कॉलम कैश बुक। इसे कॉपी करो, देखो, समझो और इसके 4-5 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे।